नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सिविल सर्जन 1 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी ने की छापेमारी। एनीकट पार कर रहा युवक डूबा, 2 घंटे में मिली लाश। रेलवे नियमों को तोड़ना पड़ेगा भारी, जुर्माने में हुई बढ़ोतरी। और घर की अलमारी से 13 तोला सोना गायब, लाखों की चोरी से मचा हड़कंप। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सक्ती जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी बिलासपुर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला अस्पताल के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर संतोष कुमार पटेल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी अपने ही अधीनस्थ कर्मचारी से फरवरी से जून 2026 तक का वेतन पे डाटा सीएमएचओ कार्यालय भेजने के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था। दरअसल जिला अस्पताल सक्ती में पदस्थ फार्मासिस्ट ग्रेड 2 गंगा प्रसाद रत्नाकर ने एसीबी बिलासपुर से शिकायत की थी कि प्रभारी सिविल सर्जन उनके वेतन संबंधी दस्तावेज जानबूझकर रोक रहे हैं। शिकायत में बताया गया कि पे डाटा भेजने के एवज में डॉक्टर पटेल ने 20,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से कुल 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थे। शिकायत की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई। 23 जुलाई की रात डभरा कॉलेज मोड़ के पास जैसे ही आरोपी ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम ली, पहले से मौजूद एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान एसीबी ने आरोपी के कब्जे से 1 लाख रुपए बरामद किए। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शहर में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए यातायात पुलिस ने प्रमुख मार्गों एवं आंतरिक सड़कों पर निर्धारित गति सीमा के संकेतक बोर्ड लगाने का अभियान शुरू किया है। एसएसपी रजनीश सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात राम गोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में यह पहल की जा रही है। यातायात पुलिस के अनुसार शहर के आंतरिक मार्गों पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। वहीं स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कलेक्ट्रेट और अन्य शासकीय कार्यालयों के आसपास अधिकतम गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा मोहल्लों और रिहायशी क्षेत्रों में 30 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। इन स्थानों पर संकेतक बोर्ड लगाकर वाहन चालकों को नियमों की जानकारी दी जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आंतरिक सड़कों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऑनलाइन चालान की कार्रवाई होगी। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक्स निगरानी प्रणाली के माध्यम से नियम तोड़ने वालों पर नजर रखी जाएगी। यातायात पुलिस ने नागरिकों से गति सीमा और यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित एवं जिम्मेदार यातायात व्यवस्था बनाने में सहयोग करने की अपील की। बिलासपुर के पचपेड़ी क्षेत्र के जोंधरा गांव का एक युवक गुरुवार दोपहर शिवनाथ नदी में मछली पकड़ने के दौरान तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पचपेड़ी पुलिस, एसडीआरएफ और आसपास के गांवों के लोगों ने संयुक्त रूप से तलाश अभियान शुरू किया। देर रात युवक का शव जांजगीर चांपा जिले की सीमा के पास दिखाई दिया, लेकिन तेज बहाव के कारण उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। पचपेड़ी थाना प्रभारी कमला पुसाम के अनुसार जोंधरा निवासी सुखदेव केवट 28 वर्ष पेशे से मछुआरा था। गुरुवार दोपहर वह गांव के अन्य लोगों के साथ शिवनाथ नदी में मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान नदी के तेज बहाव में संतुलन बिगड़ने से वह पानी में बह गया। साथियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही पचपेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ को बुलाया गया। घटनास्थल बलौदा बाजार जिले की लवन चौक की क्षेत्राधिकार में होने के कारण लवन पुलिस को भी सूचना दी गई। वहीं नदी का बहाव जांजगीर चांपा जिले की ओर होने से पामगढ़ पुलिस को भी अलर्ट किया गया। पुलिस, एसडीआरएफ और ग्रामीणों ने घंटों तक नदी में युवक की तलाश की। लगातार चले सर्च ऑपरेशन के दौरान देर रात युवक का शव पामगढ़ क्षेत्र के देवर घाट के पास नदी में दिखाई दिया। हालांकि पानी का बहाव इतना तेज था कि ग्रामीण शव तक पहुंच नहीं सके। इसके बाद शिवनारायण पुलिस को भी सूचना दी गई। अब जांजगीर चांपा पुलिस की टीम शव को बाहर निकालने और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
विंध्याचल एनीकट में गुरुवार शाम एक दर्दनाक हादसे में 38 वर्षीय राजमिस्त्री की डूबने से मौत हो गई। एनीकट पार करते समय पानी में बह गई चप्पल को पकड़ने की कोशिश में युवक तेज बहाव में बहकर गहरे पानी में डूब गया। सूचना मिलते ही सकरी पुलिस और एसडीआरएफ की गोताखोर टीम मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद शव को बाहर निकाला गया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मुकेश उर्फ हेतराम साहू के रूप में हुई है। वह पेशे से राजमिस्त्री था। गुरुवार 23 जुलाई को शाम करीब 4 बजे वह विंध्याचल एनीकट पार कर रहा था। इसी दौरान उसकी चप्पल पानी में बह गई। चप्पल निकालने के प्रयास में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह तेज बहाव में बहकर गहरे पानी में चला गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह देखते ही देखते पानी में लापता हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सकरी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तलाश अभियान शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद शाम करीब 6 बजे गोताखोरों ने युवक का शव पानी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना। इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय रेलवे ने रेल यात्रा को अधिक सुरक्षित, अनुशासित और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत संशोधित दंड प्रावधान लागू कर दिए हैं। ये नए नियम 20 जून 2026 से प्रभावी है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना और यात्रियों को सुरक्षित एवं स्वच्छ यात्रा वातावरण उपलब्ध कराना है। नए प्रावधानों के अनुसार बिना टिकट या धोखाधड़ी पूर्वक यात्रा करने पर लगाए जाने वाले न्यूनतम जुर्माने तथा न्यूनतम अतिरिक्त प्रभार को बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। वहीं रेलवे परिसर या ट्रेनों में नशे की हालात में उपद्रव करने वाले अथवा अशोभनीय व्यवहार करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा धूम्रपान, भीख मांगने, आरक्षित कोच में अनाधिकृत प्रवेश करने तथा सामान ले जाने संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर 2000 रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में पुरुषों द्वारा यात्रा करने पर 2500 रुपए का दंड लगेगा। वहीं प्रतिबंधित विस्फोटक या अन्य खतरनाक वस्तुओं का परिवहन करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
ऐसे मामलों में संबंधित सामान को जब्त या हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे हमेशा वैध टिकट के साथ यात्रा करें, रेलवे नियमों का पालन करें और सुरक्षित एवं सुगम रेल यात्रा सुनिश्चित करने में रेलवे का सहयोग करें। इन संशोधित प्रावधानों से रेलवे परिसरों में अनुशासन बढ़ने और नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी रोक लगने की उम्मीद जताई गई है। रतनपुर पुलिस ने रास्ता रोककर युवक की आंख में मिर्च पाउडर झोंकने, शराब पीने के लिए पैसे मांगने और मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार ग्राम सेमरी निवासी संतोष यादव ने 22 जुलाई को थाना रतनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने पड़ोसी अक्षय प्रेमी के साथ ग्राम पौसरा से धान का बीज लेकर लौट रहा था। इसी दौरान सेमरा बाजार के पास चेतन ध्रुव और उसके 2 साथियों ने उनकी बाइक रोक ली। आरोपियों ने अक्षय प्रेमी की आंख में मिर्च पाउडर झोंक दिया और अश्लील गाली गलौज करते हुए शराब पीने के लिए पैसों की मांग करने लगे। पैसे नहीं होने की बात कहने पर आरोपियों ने अक्षय के साथ मारपीट की तथा उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया। घटना के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले में अपराध दर्ज कर थाना प्रभारी निरीक्षक नीलेश पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों चेतन ध्रुव, जागेश्वर प्रसाद साहू और आकाश साहू सभी निवासी सेमरा थाना रतनपुर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कार्रवाई में प्रशिक्षु उप निरीक्षक मनोज एक्का सहित थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कोनी क्षेत्र के बिरकोना में नशेड़ी युवक को बच्चों के सामने आने से रोकना राज्य मिस्त्री को महंगा पड़ गया। नशे में धुत युवक ने राज्य मिस्त्री पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। घायल राज्य मिस्त्री ने घटना की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित युवक की तलाश शुरू कर दी है। कोनी क्षेत्र के बिरकोना में रहने वाले नरेंद्र यादव राज्य मिस्त्री है। उन्होंने पुलिस को बताया कि मोहल्ले में बच्चे खेलते हैं, वहां मोहल्ले में रहने वाला संदीप साहू शराब के नशे में घूमते रहता है। उसे मोहल्ले के लोग आने से रोकते हैं। गुरुवार को वह शराब के नशे में मोहल्ले में घूम रहा था। राज्य मिस्त्री ने उसे शराब के नशे में बच्चों के सामने आने से मना किया। इस पर युवक ने राज्य मिस्त्री पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसे राज्य मिस्त्री को गंभीर चोटें आई है। पीड़िता ने घटना की शिकायत कोनी थाने में की है। इसके बाद उनका उपचार सिम्स में भर्ती कर कराया जा रहा है। बिलासपुर के तारभार थाना क्षेत्र स्थित क्रांति नगर के पूजा अपार्टमेंट में एक मकान से करीब 9 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवर चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी अभय अग्रवाल, जो शिक्षकीय कार्य करते हैं, पूजा अपार्टमेंट के फ्लैट में परिवार सहित रहते हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि 30 जून 2026 की शाम करीब 4 से 5 बजे उनकी पत्नी शेफाली ने शयन कक्ष की अलमारी में रखे लॉकर की जांच की थी। उस समय सभी जेवर सुरक्षित थे। इसके बाद 20 जुलाई 2026 की शाम करीब 5 बजे उनकी पत्नी ने अलमारी खोलकर लॉकर देखा तो उसमें रखे सभी सोने के जेवर गायब मिले। आश्चर्यजनक बात यह रही कि अलमारी और लॉकर के ताले पूरी तरह सुरक्षित थे। शिकायतकर्ता के अनुसार लॉकर की चाबी उनकी पत्नी कमरे में ही छिपा कर रखती थी। चोरी हुए जेवरों में एक सोने का नेकलेस, वो इयररिंग सेट, एक सोने की चेन, एक जोड़ी सोने की चूड़ी, एक सोने की अंगूठी तथा 4 सोने के पेंडेंट शामिल है। इनकी कुल वजन लगभग 13 तोला और अनुमानित कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई गई। प्रार्थी का आरोप है कि 30 जून से 20 जुलाई के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में प्रवेश कर चाबी की सहायता से अलमारी और लॉकर खोलकर जेवर पार कर दिए। घटना की सूचना मिलने के बाद तारबार पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही चोरी की वारदात से जुड़े सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।